हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। चैप्टर 3 हमारा चला हुआ था, एक्सरसाइज 3.3। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है ए। ये है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा आई के। यहाँ पे आई का मतलब आई 2x2 से है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की होती है 1 0 0 1। मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब मुझे चाहिए ए इंटू में ए का ट्रांसपोज। ये कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा। ये ए मैट्रिक्स है और ये ए डैश मैट्रिक्स है, मीन्स ए का ट्रांसपोज है। मल्टीप्लाई की हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, फिर इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ, ये हो गया कोस स्क्वायर एल्फा। साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एल्फा। कोस की मल्टीप्लाई साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगी माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ प्लस में कोस एल्फा साइन एल्फा। इससे आगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन एल्फा की मल्टीप्लाई कोस एल्फा के साथ माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस में कोस की मल्टीप्लाई साइन के साथ कोस एल्फा साइन एल्फा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर एल्फा, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का मेरे पास एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है मेरे पास, 10th क्लास से हम पढ़ते आए हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। सेम टाइप से ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ बच गया 0, ये भी 0 हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर ये जो था इसका यूज़ करके ये हो गया 1। ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, जिसको हम आई लिखते हैं। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि ए इंटू ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी सेम मैट्रिक्स है ए। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज पहले हैं उसके बाद ए हैं,
तो उनकी मल्टीप्लाई की वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। अब ए ट्रांसपोज हमने पहले ही निकाल लिया है, तो डायरेक्ट हम ए डैश इंटू ए को कंप्यूट करते हैं। ए डैश मेरे पास आया है कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज पहले ही निकाल लिया था इसके फर्स्ट पार्ट में, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा और ये कोस एल्फ़ा। मल्टीप्लाई हमें करनी है इनकी, सेम प्रोसेस है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, कोस की कोस के साथ, कोस स्क्वायर एल्फ़ा, इसमें माइनस जो है यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन की साइन के साथ प्लस में साइन स्क्वायर एल्फ़ा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस की साइन के साथ कोस एल्फ़ा इंटू में साइन एल्फ़ा, माइनस साइन एल्फ़ा की कोस एल्फ़ा के साथ, तो ये आ गया माइनस का साइन एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस कोस की मल्टीप्लाई साइन के साथ, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ, साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस में कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ, कोस स्क्वायर एल्फ़ा। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अभी हमने ऊपर नोट लिखा था कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 0, ये भी 0, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी हमारे पास आई के इक्वल आ गया। यही बात हमें इसमें प्रूफ करनी थी, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ये जो एक्सरसाइज है 3.3 ये क्वाइट इजी है बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 माइनस का 1 5, माइनस का 1 2 1 5 1 3। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज वो इक्वल होना चाहिए ए के। तो सिंपल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, अगर वो इसी के इक्वल आ गई तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज निकाला, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5। सेकेंड रो कॉलम में चेंज हो गया, तो -1 2 और 1। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया 5 1 3। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, क्वेश्चन हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने ध्यान देने की बात यह है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो सेम होते हैं, इनको तो चेंज होना ही नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, ये जो एलिमेंट है वो ऑलवेज इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। 7th का सेकंड पार्ट है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 और 0।
स्क्विज मैट्रिक की कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज करूँ तो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को कोई मैट्रिक्स होल्ड करती है तो उसको हम स्क्विज मैट्रिक बोलते हैं। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऐसी प्रॉपर्टी के साथ होती है स्क्विज मैट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया हमने, रो कॉलम में चेंज हो गई 0 1 -1, सेकेंड रो कॉलम में चेंज हुई -1 0 1, थर्ड रो कॉलम में चेंज हुई तो 1 -1 0। इसमें से माइनस हमने कॉमन निकाली, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस साइन हो उसके आगे प्लस साइन हो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो इसको हम सिंपली 0 लिखा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। अब ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, 0 माइनस है ये हो गया प्लस, ये माइनस है प्लस हो गया और ये प्लस है तो -0। माइनस हमने कॉमन निकाल दी। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम है। ये मैट्रिक्स कौन है? ए, और ए का ट्रांसपोज जब हमने किया तो वो किसके इक्वल आ गई? ए का ट्रांसपोज ये है, ये किसके इक्वल आ रहे हैं? माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स के। ये कौन सी है? ए मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्विज मैट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमने किया इसका, मैट्रिक्स ए ही दे रखी है इसमें, उसी के बेसिस पे दो पार्ट्स बना रखे हैं, 1 5 6 7, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लास्ट वीडियो में जो हमने प्रूफ किया था कि ए प्लस ए डैश, ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस में ए डैश ये होता है स्क्विज मैट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही बात प्रूफ करनी है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्विज मैट्रिक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ करना हमें इसकी हेल्प से करना है, मैट्रिक्स ए को लेके चलना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेके चले, हमें ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गई, 1 5 6 7 ये हो गया। अब मुझे निकालना है ए प्लस में ए डैश, ये इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है 1 6 5 7, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1 6 5 7। दोनों को ऐड किया, बहुत इजी एडिशन। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, तो 1 प्लस में 1 कितना हो गया? 2, 5 प्लस में 6 11, 6 प्लस में 5 11, 7 प्लस में 7 14। एडिशन कंप्लीट हो गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, क्या वो इसी के इक्वल आएगा? देखो, ए प्लस में ए डैश, इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज आ गया 2 11 11 14। जो रो थी वो मैंने कॉलम में लिख दी, ये रो कॉलम में लिख दी। अब भी देखो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। दिस इम्प्लाइज ए प्लस में ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ए प्लस में ए डैश मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। यही बात प्रूफ करनी थी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ए माइनस में ए डैश। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 6 5 7। इसमें से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज
ये ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास 1 5 6 7, माइनस किया 1 माइनस 1 0, 5 माइनस में 6 माइनस का 1 बचा, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 आ गई, तो इसको देख के वैसे ही आपको पता लग गया होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होने वाली है। फिर भी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे a माइनस में a डैश, इसका ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 0 माइनस का 1 1 0। जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में हो गई, ये भी रो कॉलम में चेंज हो गई। इसमें से माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे तो 0 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस का है तो प्लस का हो गया, 0 एज इट इज। ये और ये दोनों सेम है, ये कौन है a माइनस में a डैश, और ये है a माइनस a डैश का ट्रांसपोज, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, दिस इम्प्लाइज a माइनस में a डैश, इसका ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ऑफ a माइनस a डैश। दिस इम्प्लाइज a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमें यही प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन है, वही a प्लस में a डैश हमें निकालना है और a माइनस में a डैश हमें निकालना है। मैट्रिक्स A हमें दे रखी है 0 A B माइनस A माइनस B 0 माइनस C C 0। हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि हाफ a प्लस में a डैश, एक तो ये फाइंड करनी है, सेकेंडली हाफ a माइनस में a डैश ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे आगे देखो, a तो मैट्रिक्स हमें है ही, सिंपल एडिशन नहीं करनी है a ट्रांसपोज के साथ, तो पहले हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 0 A B, सेकेंड रो का कॉलम बनाया माइनस का A 0 C, थर्ड रो का कॉलम बनाया माइनस B माइनस C और 0, माइनस B माइनस का C 0। ये आ गए मेरे पास। अब हमें सिंपली इनको ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। हाफ a प्लस में a डैश इक्वल हो जाएगा हाफ, मैट्रिक्स A मेरे पास है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C B C 0। A का ट्रांसपोज मेरे पास है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस का C B C 0। ये आ गया, क्योंकि 1/2 जो है वो कंप्लीट के बाहर है, दोनों मैट्रिक्सेस के साथ मल्टीप्लाई में है। 0 प्लस में 0 0 आ गया, जो 1/2 है वो बाहर ही रहेगा। प्लस का a माइनस का a 0, प्लस b माइनस b ये भी 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस में 0 0, प्लस का c माइनस का c 0, माइनस का b प्लस का b 0, माइनस का c प्लस का c 0, 0 प्लस में 0 0। तो ये मेरे पास आ गया हाफ a प्लस में a डैश। ये मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। 0 को अगर हाफ से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0,
तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। अब हमें निकालना है ए माइनस में ए डैश। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, और इसकी भी हाफ के साथ मल्टीप्लाई। हाफ लिख दिया हमने पहले से ही। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 0 माइनस का ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मेरे पास आया है 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी, सॉरी प्लस सी आएगा यहाँ पे, माइनस बी माइनस सी 0। ये हो गया। सिंपली कैलकुलेशन की मैंने, हाफ एज इट इज 0 माइनस 0 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस में ए 2a, माइनस माइनस प्लस b प्लस b 2b, माइनस a और माइनस a माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस हो गया तो c प्लस में c 2c, माइनस b माइनस का 2b, माइनस c माइनस का 2c, और 0 माइनस 0 0 हो गया। अगर इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड किया कंप्लीट को, तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ ए माइनस ए डैश की। 0 को डिवाइड किया 2 से 0, इसको डिवाइड किया तो a आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया b आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया माइनस a 0, यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस का b माइनस का c और 0। ये हमें फाइंड करनी थी दो चीज़ें, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे अगर आप देखें तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ए मैट्रिक्स ही आ गई। हमें बताना नहीं है कि क्या आया है, सिंपली हमें ए माइनस ए डैश और ए प्लस ए डैश फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्सेस को सम ऑफ ए स्क्वायर, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस में। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसको हम लिख देते हैं हाफ ए प्लस में ए डैश प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश। लास्ट वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया था इसके बारे में। ये सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप से हमें लिखना है। तो इस टाइप से लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स ए डैश की। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 3 5 1 -1। इसका ट्रांसपोज हमने किया, रो जो है कॉलम में चेंज हो गई 3 5, ये रो भी कॉलम में चेंज हो गई 1 -1। हमें निकालना है ए प्लस में ए डैश। एक बार हम ए प्लस में ए डैश निकालेंगे, एक बार ए माइनस में ए डैश। पहले ए प्लस में ए डैश हमने फाइंड किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 1/2
ऐसा करने में एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। मैट्रिक्स ए 3 1 5 -1 प्लस मैट्रिक्स ए डैश 3 5 1 -1 ऐड किया, हाफ एज इट इज, 3 प्लस में 3 6, 5 प्लस में 1 6, 1 प्लस में 5 6, -1 और -1 माइनस का 2। जब 1/2 से कंप्लीट को डिवाइड किया, या डिवाइड नहीं करना, हमें यहाँ तक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद a माइनस ए डैश हाफ, a माइनस ए डैश लिखा मैंने। मैट्रिक्स a मेरे पास है, मैट्रिक्स a है 3 1 5 -1 माइनस में a का ट्रांसपोज मेरे पास है ये 3 5 1 -1। सब्ट्रैक्शन अब हमें करनी है, तो ये आ गया 1/2, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और +1 0, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। सिंपली अब मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैं लिख दूंगा ये मैट्रिक्स प्लस में ये मैट्रिक्स। इनको आगे इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी ए। अब देखो, मैट्रिक्स ए इक्वल हो गया 1/2, ए प्लस में ए डैश की वैल्यू ये आई है 6 6 6 माइनस का 2 प्लस हाफ 0 - 4 4 0। अब इसको इससे आगे सोल्व नहीं करना है, आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी इसको भी। उसके बाद इनको ऐड नहीं करना है, ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है। हमें केवल इनको इनके सम में एक्सप्रेस करना था, तो ये सिमेट्रिक हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, हमें बस इतना ही एक्सप्रेस करना था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पार्ट। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 6 माइनस का 2 2 -2 3 -1 2 माइनस का 1 3। सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, मैट्रिक्स ए को हम लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ 1 माइनस ए डैश। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इस टाइप से मुझे एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास 6 -2 और 2। आगे माइनस का 2 3 -1 माइनस का 2 3 -1, ये 2 -1 3 2 माइनस का 1 3। अब मुझे निकालना है हाफ ए प्लस में ए डैश। मैट्रिक्स ए मेरे पास है 6 माइनस का 2 -2, कॉलम वाइज हम लिखेंगे 6 माइनस का 2 और 2।
इसके बाहर 1/2 की भी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 बाहर में। आगे है -2, 3 -1, इससे आगे है 2 -1, 3 प्लस में A डैश मैट्रिक्स है मेरे पास 6 -2, 2 -2, 3 -1, 2 -1, 3। ये इक्वल हो जाएगा हाफ एज इट इज़। इनको ऐड करना है सिंपली। 6 प्लस में 6 12, -2 -2 माइनस का 4, 2 प्लस में 2 4, -2 -2 -4, 3 प्लस में 3 6, -1 -1 माइनस का 2, 2 प्लस में 2 4, -1 -1 माइनस का 2, 3 प्लस में 3 6। ये मेरे पास आ गया हाफ A प्लस में A डैश। अब मुझे निकालना है हाफ A माइनस A डैश, तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ, इसके बाद मैट्रिक्स A मुझे दे रखी है 6 माइनस का 2 और 2। सेकंड कॉलम है -2 3 -1, 2 माइनस का 1 3, मैट्रिक्स A हो गई। माइनस में A का ट्रांसपोज है 6 माइनस का 2 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3। आगे सिंप्लीफाई किया तो 1/2, अब 6 माइनस में 6 0, यहाँ पे जो भी नंबर है बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो रहे हैं उनके। माइनस का 2, ये प्लस का 2 0, 2 माइनस में 2 0, -2 माइनस माइनस +2 0, 3 माइनस 3 0, -1 माइनस में -1 0, 2 माइनस 2 0, -1 माइनस में -1 तो ये भी 0, 3 माइनस 3 0। ये आ गई मेरे पास 0 मैट्रिक्स। अब इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, तो मैट्रिक्स A इक्वल हो जाएगी 1/2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास आई है 12 -4 4, माइनस का 4 6 माइनस का 2 4 माइनस का 2 6, प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मेरे पास आई है 0 0 0, एक 0 मैट्रिक्स है, इसमें सभी एलिमेंट 0 हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इस टाइप के इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 नंबर में आता है या कई बार 4 में भी आ जाता है। 12th का जो एग्ज़ाम्स होता है CBSE में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। मैट्रिक्स A मुझे दे रखी है 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2। इसको भी हमें सेम टाइप से एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A का ट्रांसपोज मेरे पास आ गया, रो को कॉलम में चेंज करना है सिंपली। 3 3 -1, ये रो कॉलम में चेंज हो गई। सेकेंड रो माइनस का 2 1। थर्ड रो -4 -5 2।
ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब इससे आगे मुझे एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स ए को हाफ ए प्लस में ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, इस टाइप से एक्सप्रेस करना है इसको। पहले हम ए प्लस में ए डैश निकालेंगे, हाफ ए प्लस में ए डैश इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स ये है, ए डैश ये है, बाहर देखा मैंने हाफ, मिडल ब्रैकेट यूज की, मैट्रिक्स ए है 3 माइनस का 2 माइनस 4, उसके बाद 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2 प्लस में ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसमें गिवन है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ऐड किया दोनों को, हाफ एज इट इज, 3 प्लस में 3 6, 3 माइनस में 2 कितना हो गया 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4, 1 माइनस में 5 माइनस का 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 और 1 माइनस का 4, 2 प्लस में 2 4। इसके बाद हमें निकालना है हाफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज, इक्वल हो जाएगा वही हाफ हमने बाहर लिखा, मिडल ब्रैकेट का यूज किया, ए मैट्रिक्स आ गई 3 माइनस का 2 माइनस 4, 3 माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, माइनस में ए का ट्रांसपोज किया 3 3 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। सिंप्लीफाई किया इसको, हाफ बाहर एज इट इज, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही मान के चलेंगे कि सभी के साइन चेंज हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करें, जिसे माइनस लेके चले, 3 माइनस 3 0, अब 3 प्लस में 2 5 माइनस 1 प्लस में 4, तो ये हो गया 3, माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 1 प्लस 5 6, माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस 6 2 माइनस 2 0। ये मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। अब सिंपली मैट्रिक्स ए हम लिख देंगे हाफ ए माइनस ए प्लस ए डैश, मैट्रिक्स मेरे पास ये आई है, ए प्लस में ए डैश लिख दिया, 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस 5 माइनस 4 4 प्लस में हाफ एज इट इज, ए माइनस ए डैश ये आया है मेरे पास 0 माइनस 5 माइनस 3 5 0 माइनस 6 3 6 0। ये हमारा क्वेश्चन 10th का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th का
फोर्थ पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में हमें 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। सेम काम है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 -1 5 2। ए का ट्रांसपोज हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 -1 2। हमें मैट्रिक्स ए को लिखना है हाफ ए प्लस में ए डैश प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश। पहले हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फाइंड करना है। तो हाफ ए प्लस में ए डैश इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स ए से पहले हम हाफ लिख दिया हमने। मैट्रिक्स ए है 1 माइनस का 1 5 2 प्लस में ए ट्रांसपोज है 1 5 माइनस 1 2। हाफ एज इट इज सिंप्लीफाई किया 1 प्लस में 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 5 4 2 प्लस 2 4 हो गया सिंप्लीफाई। इसके बाद हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 1 5 2 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 5 माइनस 1 2। हाफ एज इट इज दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 1 0। यहाँ पर सेम केस हम लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि सभी ये साइन चेंज हो गए हैं, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो 1 माइनस 1 0 5 प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 2 0। तो मैट्रिक्स ए को हम लिख देंगे हाफ 2 4 4 4 प्लस हाफ 0 माइनस 6 6 0। मैट्रिक्स ए आ गई मेरे पास। यही करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट्स थे, सभी कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो 2 क्वेश्चंस हैं वो दोनों क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो एक रिजल्ट हम बता दें आपको कि ए बी माइनस में बी ए ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। स्क्यू सिमेट्रिक। और ए बी प्लस में बी ए ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसका प्रूफ अभी हम करेंगे जब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हमें दे रखा है ए बी माइनस में बी ए। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी। तो हमने इसका ट्रांसपोज करके देखा कि क्या आ रहा है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज प्रॉपर्टी सेकंड का यूज हमने किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले प्रॉपर्टी सेकंड हमने यूज़ की। ये हो गया ए बी, इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए, ये ट्रांसपोज। इसमें आपको बता दें कि जो मैट्रिक्स ए और बी है वो दोनों सिमेट्रिक हैं।
मैट्रिक्स ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बात गिवन है हमें। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ये बात गिवन है। चलो, तो ये नोट में हो गया हमारा। अब इसको आगे सोल्व किया, ए बी इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी 4, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो ये हो गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज, ये आ गई। दिस इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, माइनस इसको लिख दिया ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी ए। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, ये मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, ए बी माइनस में बी ए, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। आप इसको सोल्व करने का मेथड भी आपको पता लग गया, आप इसको समझें अच्छे से, और आप ये जो रिजल्ट हैं तो इनको भी याद कर लें। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी और ए बी प्लस में बी ए ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। अब जो एक्सरसाइज 3.3 है इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स हो गई कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और हमें गिवन है कि ए प्लस में ए का ट्रांसपोज वो आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये हमें बताना है। इसमें सिंप्लीफाई किया, ए मैट्रिक्स तो है ही, ए का ट्रांसपोज निकाला, काफ़ी इजी है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गई, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, सेकेंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई, तो साइन एल्फा कोस एल्फा, ये आ गया। अब दोनों को ऐड किया, ए प्लस में ए ट्रांसपोज, तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, प्लस में कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। दो मैट्रिक्स आ गई, दोनों को ऐड किया तो कोस प्लस में कोस कितना हो गया, 2 कोस एल्फा माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा 0, प्लस साइन माइनस साइन ये भी 0 हो गया, कोस प्लस में कोस ये हो गया 2 कोस एल्फा। तो मेरे पास 2 कोस एल्फा कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैंने क्या किया 2 कोस एल्फा को कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास बच गया 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स बच गई। अगर जो बाहर वाली वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाए तो मेरे पास जो मुझे प्रूफ करना था वो हो जाएगा, क्योंकि गिवन है ए प्लस में ए डैश आइडेंटिटी के इक्वल है, ये बात गिवन है।
तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 के इक्वल पुट कर दूँगा। दिस इम्प्लाइज 2 cos अल्फ़ा इक्वल होगा 1 के। दिस इम्प्लाइज 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया। cos अल्फ़ा इक्वल हो गया हाफ। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू हाफ कब होती है, वो होती है π/3 पे, 60 डिग्री पे जो होती है वो cos की वैल्यू हाफ होती है। तो इक्वल हो गया cos π/3। दिस इम्प्लाइज cos अल्फ़ा इक्वल टू cos π/3। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, π/3 वैल्यू आ गई। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।